जय माता दी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो और उनके परिवार में सब के सब स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और भगवान सबको एक बहुत ही प्यारी और लंबी उम्र दे। इस पुनीत वशिष्ठ की दुआ आप सभी के लिए। तो एक शुभचिंतक है हमारी जो 2-3 दिनों से हमारे टच में आई है और वो भी बहुत खुश हैं। जैसे मुझे राह चलते कभी कभार कई सारे लोग मिलकर यही कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि भाई नाजिया इलाही खान से बच गया भाई। कसम से महादेव की, माता रानी की कृपा वाकई है आप पर, आपकी माँ का आशीर्वाद है भाई, बच गए आप ऐसी डायन से। इतनी गंदी औरत है वो, सब सब दिखता है। और ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं मुझे, बीच पर भी जाता हूँ मैं, जब ऑल्टरनेट डे जाता हूँ वॉक के लिए, वहाँ पर भी लोग मिलते हैं। लोग कितने लोग तो हग करके आते हैं और बोलते हैं भाई क्या किस्मत है भाई यार तुम्हारी, यार तुम बच गए इस डायन से यार। इतना कुछ अनाउंस हो गया था, हमें लगा भाई पुनीत भाई तो गया। और तो मैंने बोला नहीं यार है समर्पण, क्योंकि जो रिश्ता था ना मेरा और नाजिया का, मैं बह तो गया था, पता नहीं इसका कौन सा जादू काम कर गया था, लेकिन अभी मैं रियलाइज करता हूँ कि क्यों बह गया था, है ना। ये तो भगवान की लीला है और भगवान की लीला में ही कृपा है। ऐसे ऐसे चैप्टर चलते हैं भगवान, चलते हैं चलते, जब चैप्टर चल रहा है तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर जब चैप्टर खत्म होता है तो पता चलता है अच्छा ये थी ये किताब। तो ऐसा, तो आज जैसा कि मैंने कहा कोई शुभचिंतक है हमारी, वो भी दिल्ली से हैं। तो उन्होंने मुझे एक कोई टीडी मंथन करके एक नया चैनल है जहां पर हमारी प्यारी जहरीली नागिन बड़े प्यार से बड़े हर हर महादेव करके झूठ बोलती जा रही है। पहली चीज तो उस इंटरव्यू में मेरे पास सिर्फ रील आई है उसकी छोटी सी, वो खुद ना आगे से कह रही हैं कि मेरी जो ये सनातन भक्ति है वो झूठ थोड़ी है, वो कोई एक्टिंग थोड़ी है, वो कोई फैब्रिकेटेड थोड़ी है। जबकि फैक्ट ये है कि इसकी जो सारी भक्ति है मेरे हिंदू भाई बहनों को समझना इतना जरूरी है। ये सिर्फ एक इसने भगवे का घूंघट पहना हुआ है, आसपास इसे सनातनी साथी मिल गए हैं, उन सबकी इसने नब्ज पकड़ ली है कि भाई मैं मुसलमान लड़की होकर मैं हर हर महादेव के जयकारे लगाती हूं, मैं जय श्री राम के जयकारे लगाती हूं, और सब भोले भाले भक्तों का दिल जीत लिया उसने और सब इसके बॉडीगार्ड बन गए। और जितने भी ऐसे लोग हैं मेरे सनातनी भाई, मैं पैदाइशी सनातनी हूं, ठीक है। इस मोह माया में काफी अप डाउन देखे हैं लाइफ में, इंद्रियों तृप्ति के लिए बहुत कुछ किया जीवन में, लेकिन अभी एकदम उस परम चेतना, उस परम तत्व, उस परम सत्य के साथ एकत्व में रहने का पूरा प्रयत्न, हर क्षण हर श्वास वही रिश्ता बना रहे, क्योंकि वही एक रिश्ता सच्चा है, बाकी सब नकली है। उस कनेक्शन में हूं। अभी सारे सनातनी भाई बेचारे समझ ही नहीं रहे हैं कि ये इन लोग की आड़ में आ गई है, क्योंकि कोलकाता से दिल्ली वाकई बहुत दूर हो गया है। कलकत्ता बहुत अलग थलग सा हो गया है, जो परमात्मा की कृपा रहेगी और वहां पर भी बीजेपी आएगी। और बीजेपी की मजदूर सेल से नाजिया इलाही खान टर्मिनेट की गई है। वो मैंने अपने यूट्यूब के पोस्ट में वो लेटर डाला भी है, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। एडिटिंग ज्यादा आती नहीं, मैं तो एक एक्टर हूँ, एडिटर्स मुझ पर काम करते हैं, मैं एडिटिंग का काम नहीं करता, आप समझे। तो है जो हमारी शुभचिंतक हैं वो उन्होंने भी मुझे भेजा, तो मैंने उनको पहला मैसेज यही भेजा कि यार मेरे को मूड ही नहीं है इसकी बैंड बजाने में, क्योंकि बहुत जल्द हफ्ता 2 हफ्ता या 3 हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर भगवान की कृपा से, क्योंकि कोलकाता को छोड़कर आना, फिर वहां होटल लेना, और बॉम्बे को छोड़कर आना, फिर वहां रहना, और फिर एक चूही के पीछे जो बड़ी शेरनी की तरह प्रज्वलित हो गई है उसको एक्सपोज करना, कभी कभी तो मन ही नहीं करता है, लेकिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत डेंजर है इस दुनिया में बाहर रहने के लिए, ठीक है। तो इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी वो सब होकर भी रहेगा। डेट फिक्स नहीं है, और डेट जब फिक्स होगी मैं बताऊंगा भी नहीं आप लोगों को, सीधा प्रेस वालों को बताऊंगा, और जो भी प्रेस में इंटरव्यूज होंगे ये एक्सपोज हो जाएगी और ये अंदर हो जाएगी। बहुत बड़ी चीटरबाज है, कुछ महीनों बाद या 1-2 साल बाद ये बाहर भी आ जाएगी। मैंने बेल ऑर्डर इसका नाजिया इलाही खान का डाला जब लास्ट टाइम 2021 या 2022 में उसको बेल मिली थी, तो उसको इस बिना पर मिली थी क्योंकि उसके बेटे की कोई तबीयत खराब है। तो ये सेटिंग वेटिंग हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कन्हैया लाल का मर्डर करके आप वीडियो बनाकर फिर भी उन लोगों को बेल मिल गई। तो कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं, और कृपा है भगवान की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ये सारे बीएनएस नया ला रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, जो बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे कानून में, कानून की प्रक्रिया में। आरोपी होने के भी मजे लेता है यहाँ पर, है ना। और हाँ कि भाई चल ना ठीक है अंदर जाऊंगा, आ जाऊंगा, थोड़ी देर बाद बेल हो जाएगी, केस चलता रहेगा। ये बहुत बुरी बात है, लोगों को उनका सबक मिल नहीं रहा है लाइफ में। तो वापस इस कुतिया ने भोंका कि ये पुनीत की 2 शादियां हैं, मुझे पता चला। अबे जहरीली नागिन, मैंने ही तेरे को बताया था, और मेरी 2 शादियां नहीं है, चांद मेरी वाइफ नहीं है। ये तो मैं खुद आगे से बोल रहा हूं, मैं तो ये भी बोल सकता हूं लाइए अप्रूव कीजिए कि सर्टिफिकेट लाइए, मैं तो खुद बोल रहा हूं ना, कोई मेरी वाइफ है नहीं किया मैंने उसके साथ डिवोर्स, क्योंकि अगर मैं डिवोर्स के लिए उसके पीछे पड़ता तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, मैंने ये 11 साल उसको डिवोर्स क्यों नहीं मैंने फाइल किया, क्योंकि कहीं ना मैं चलो यार अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है वहां पर, अभी भी शायद उनका कोई होगा, जहां पर भी रहिए, कोई उंगली उठाने वाली बात नहीं है कि उनका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, कोई ना कोई जीवन साथी, वो फॉरेनर है और जायज है ना। हमारी वो जोड़ी नहीं बनी, हमारी परिस्थितियां नहीं बनी, हमारा रिलेशनशिप नहीं बन पाया, कितनों का नहीं बनता है,
तो वो गोवा चली गई, वहां पर उनकी है, वहां पर रहने देने का सेटिंग वेटिंग है, और वहां पर उनका 7 साल एक बॉयफ्रेंड था, अभी कोई और होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनको बुरा बोल रहा हूँ या बच्चन बोल रहा हूँ। अरे डेफिनेटली लोगों को पार्टनर की जरूरत होती है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो मेरे तो पार्टनर हो मेरे परम पिता परमेश्वर, और मेरी जिंदगी मेरी गुजारने के लिए मेरी माता रानी, मेरी जीती जागती मेरी माता रानी है, जिनके चरणों से मैं अपना दिन शुरू करता हूँ, खत्म करता हूँ। तो इसने कहा नाजिया इलाही खान ने कि मेरा कोई झूठ तो नहीं है ये सनातनी, मैं जबकि ये पूरा ढोंग है, ये अपने क्रिमिनल को भगवा घूंघट के अंदर छुपा रही है, और ये जितना छुपा ले इसकी बैंड बजने वाली है। इसने फोन भी पहुंचाए हैं कोलकाता उन लोगों को कि मतलब कुछ खा लो पी लो, है ना, कुछ मतलब पैसे वैसे ले लो, चुप बैठ जाओ। लेकिन वो लोग सत्यवादी लोग हैं, उनको पैसों की नहीं पड़ी है, उनको सेवा की पड़ी है, और वो सेवा यही है कि ये नागिन को जरा अंदर डाले वापस बिल में, तो बाहर खामा का बेकसूर खरगोश समझकर लोगों को नहीं खाएगी, लोगों को नहीं डसेगी। तो इसने कहा कि 2 शादी हो चुकी हैं, नहीं एक ही हुई है, एक का भी मैंने ही बोला, और आपको बोल दिया क्या कारण जो आज तक मैंने शादी नहीं तोड़ी। अभी मैं प्रोसेस में लूंगा, क्योंकि मुझे ये अपनी उदारता अपने ज्यादा दिल में नहीं रखना है। कल को भगवान क्लोए को अच्छा लंबा जीवन दे, उसको खुश रखे, लेकिन अगर कल को कुछ हो जाता है उनको, है ना, कभी भी लाइफ में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर उनके पेपर वेपर निकलेंगे तो पता चलेगा कि पति तो बॉम्बे में है, फिर वो मेरे को कॉल नहीं चाहिए, हेलो सर आपकी वाइफ को ये हो गया, जबकि मेरी वाइफ है ही नहीं 11 साल से, लेकिन डेफिनेटली ऑन पेपर है, क्योंकि मैंने अभी तो डिवोर्स नहीं लिया। चांद मेरी वाइफ नहीं है, चांद मेरी दोस्त थी, मेरे को 1 साल पहले मिली थी, बातचीत ही नहीं है। अगर होती तो वीडियो बना लेती और बोलती कि मुझे मेरा पति वापस चाहिए, अरे पुलिस लेकर मेरे घर पे आ जाती कि तुम कहाँ चले गए नाजिया के साथ, आओ मेरे पास। तो ये जो नाजिया जो है ना, ये वापस मेरे को लगा, बीच में मैंने इसको 1-2 न्यूज पे देखा, मैं न्यूज देख रहा था नॉर्मल, तो एकदम ऐसे रखा मुंह, एकदम घूम, अभी वापस इसमें जरा चूल आ गया, पता नहीं कौन से लेवल की कोकेन वोकेन कर रही है ना, तो जरा चूल आ गई इसको। तो आप लोग को समझना चाहिए, जो हम दोनों के केस को ध्यान से फॉलो कर रहे हैं, कि जो इसने वीडियो बनाया पहला वाला पूरा झूठा, कि मुझे चांद डॉक्टरों ने प्रूफ दे दिए हैं, और ये और वो ये उनको मारता था, उनको चीटिंग करता था, उनसे पैसे लेता था, ये सब बकवास, जो इस जहरीली गंदी औरत भी नहीं बोलना चाहिए, तो औरत महिला के नाम पर बदनुमा दाग है, क्रिमिनल है यार, ये शैतान है, एक नागिन है, ये औरत इंसान नहीं है किस तरफ से। तो फिर मैंने उसके बाद अपना एक वीडियो बनाया जहां पर मैंने बोला कि भाई मेरी जान को खतरा, तभी भी मैं इसके दबाव में था, है ना। फिर उसके बाद ये मेरी माँ के बारे में जो चीजें बोली, वापस जाइए आप जो उसके फैंस है ना, वापस जाइए और वो वीडियोस को ध्यान से देखिए, जिस हिसाब से वो बात कर रही है वो साफ प्रूफ करता है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं मैंने ये सब किया हुआ है लाइफ में। वो ड्रग्स पर है, हार्ड कोर, ये जो सुअर की टोली है ना, जो बैठे ना बड़ा लाइव कर रहे हैं, बहुत चूल आ गई है ना, ये सब ऐसे आदमी कोई नशे में होता ना तो बोलता है, या अगर हम किसी कैरेक्टर के नशे में हो ना, अगर मुझे कोई करना पड़े, चलो वहां से क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोई कैरेक्टर में घुसूँ ना, तब अभी मैं नॉर्मल पुनीत हूँ, अगर मैं किसी कैरेक्टर में घुसूँ, दबंगई कैरेक्टर में, या कुछ बोलूंगा चल रहे उठ वहां से, क्या है तेरे बाप का नाम, तो मैं इस कैरेक्टर में जाऊंगा। तो इसका मेरे ख्याल से यकीन से ये कोई नशे पर है। मुझे कोलकाता से तो बहुत सारे लोगों ने बोला ही है, ये चर्सी है, ये गंजेड़ी है ना, और ये ड्रग्स करती है, कोई कोकेन केस में गिरफ्तारियां हुई थी, उससे भी ये रिलेटेड थी। अगर चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वो भी पोस्ट डाल दूंगा। मेरा केस क्लियर है, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सनातन की रक्षा करने के लिए हमें कोई क्रिमिनल नहीं चाहिए भैया। ये मेरी 2 शादियों के बारे में बात कर रही है, दोनों के इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अरे मैं तो इसकी 3 शादियों के बारे में बात कर रहा हूं, तीनों के मेरे पास सर्टिफिकेट है। शहजाद इलाही खान तो यही बोलती है, इसका शौहर है जो जिनका इंतकाल हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरा है परवेज आलम, सर्टिफिकेट मैंने डाला हुआ है मेरे फेसबुक पोस्ट पे, शादी का सर्टिफिकेट कोई फर्जी नहीं है। और तीसरा सचिन प्रसाद, सर्टिफिकेट, शादी की फोटोज डाली हुई हैं। तो ये आप लोग इतने बुद्धू कैसे हो सकते हैं जो इसको फॉलो करते हैं यार। इस केस में मैं बोल रहा हूँ, वो वक्फ के बारे में बोलती है, वो किसी और केस के बारे में बोलती है, वो उसको बोलने का टैलेंट है, उसको एक गिफ्ट है, वो मस्त बोलती है, ठीक है। बाकी हमेशा एक चीज गलत करती है, वो जो सारे मुसलमानों को एक कटघरे में खड़ा कर देती है, वो गड़बड़ करती है। मेरे सारे मुसलमान भाइयों को भी मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानते तो प्लीज मुझे भैया आप अनफॉलो कीजिए, क्योंकि मैं कोई बद दिमाग या अंधे लोग चाहता ही नहीं हुआ मैं फॉलोअर, है ना। जैश ए मोहम्मद, हरकतुल इस्लाम, बोको हराम, ये जितने भी सारे, कुछ दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर महादेव की फोटो है, उसमें मैंने 32 टेररिस्ट ग्रुप का नाम लिया था, तो वो सब भी इस्लाम ही फॉलो कर रहे हैं ना, वो सब भी 5 वक्त की नमाज ही पढ़ रहे हैं ना। अल्लाह एक ही है, वो लोग ऐसे हो गए और आप लोग ऐसे अच्छे कैसे हो गए यार, जो शहरों में रहते हो। तो कहां गड़बड़ है, तो आपको फाइंड आउट करना है। मैंने थोड़ा थोड़ा स्टडी शुरू की है, मुझे पता भी चलता है, लेकिन मैं खामखा पूरी स्टडी करके पूरी तरह जाने बगैर मैं आपके ऊपर उंगली क्यों उठाऊंगा, वैसे भी उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एटलीस्ट समझाऊंगा तो, एक भाई की तरह, एक फिल्म टीवी स्टार हूं मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया है, काफी सारे मुसलमान है मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा और आपके अंदर इंसानियत जगाने की मैं कोशिश करूंगा, है ना। तो ये बोल रही है, और ये तो आदाब करते हैं, सलाम करते हैं अपने मुसलमान दोस्तों को, तो मैं थोड़ी हरकतुल इस्लाम या बोको हराम या जैश ए मोहम्मद या अल कायदा वाले लोगों को सलाम कर रहा हूं। मैं तो अच्छे मुसलमान, जो नैतिक मुसलमान हैं, जो कट्टर नहीं है, जो जिहादी टेररिस्ट टाइप के नहीं है, उनको मैं तो हर वीडियो के पहले बोलता, तो मैं मुसलमानों में भी अच्छाई देख रहा हूं, ये भी इस जहरीली नागिन को बुरा लग रहा है। कमाल ही हो गया, मतलब ये तो बोलती, अगर मुझे पता होता कि ये आदाब करते हैं तो मैं तो 3.5 मिनट नहीं गुजारती। ऐसी क्या नफरत, ये नफरत में सारी पॉलिटिक्स है, आप ये समझिए। ये नफरत हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति इसलिए दिखा रही है ताकि ये सेफ हो जाए, और सारे सनातन, दीदी आ गई, दीदी जय श्री राम, जय श्री राम। उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि अपने पीछे क्या छोड़कर आई है।
अभी भी इसके ऊपर केसेस हैं, अभी भी ये लोगों को दिल्ली में लूट रही है और एफआईआर हुआ है इसके ऊपर। ये सब थोड़ी बोलेगी, लेकिन ये भी कानून का खेलना जानती है, खेल ही रही है ना। ऑफिस चल रहा है इसका, वहां पर 2 एडवोकेट बताती है, बोलती है कि वो उसके असिस्टेंट्स हैं, लेकिन वो उन लोग से काम करवा रही है। तो वही ना, ये बोलने की जो उसकी कला है ना, जो उसको गिफ्ट है ना, अच्छे अच्छों को चू बना दे, अच्छे अच्छों को। अरे हम बन गए, लोग बन ही रहे हैं ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे सनातन धर्म की रक्षा, सनातन सबका धर्म है भाई, एक तो ये जान लो, मेरे क्रिश्चियन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम जितने भी लोग हैं ना, ये जान लो आप सब सनातनी हैं। मुगलों के पहले आप सब हिंदू थे मेरे भाइयों, प्लीज ये जान लो। अगर आपको आपके मजहब में, आपकी आसमानी किताबों में आपको अच्छे से अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो आप बने रहिए यार, पढ़िए वो। लेकिन हम तो मजबूर है ना, हर एक हिंदू मजबूर है ये देखने में कि भैया क्या है यार, यही कुरान पढ़ के जैसे मोहम्मद और अलकायदा है यार। तो ये जो कर रही है ना, बेसिकली मेरा डेफर्मेशन तो फाइल हो ही गया स्वीट में, डेफर्मेशन तो हाँ कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता था। तो पहले दिन से बहुत चूल हो रही है ना, तो अभी डालते हैं जेल में, हवा खिलाते हैं इसे, फिर समझ आएगा। कमिश्नर से मेरी बात हो गई है, एफआईआर करवा दिया है, एसपी से मेरी बात हो गई है, एफआईआर कर। तो ये जहरीली नागिन ना दूर से डस रही थी और इसको लगा कि मैं डर जाऊंगा, जैसे सचिन प्रसाद डर गया, बाकी जो आदमी थे इसकी लाइफ में पता नहीं कैसे कैसे डरा कर रखा होगा इस औरत ने, वो तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं इसके साथ था। तो ये करोड़ बात की एक बात, अपने पीछे का क्रिमिनल पीछे छोड़ के आज सनातन का वो समय चला हुआ है और विजय विजयी होगा सनातन की, है ना। क्योंकि राम राज्य मतलब ये नहीं कि भैया राम का नाम लो, हनुमान का नाम लो, नहीं, राम राज्य मतलब अच्छाई की जीत होगी, जो अच्छा सोचेगा, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे वो नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे वो चर्च जाने वाला हो। राम राज्य मतलब, जब राम राज्य था यार, तब कोई क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं थे। आप लोग को ये समझना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, नहीं थे। ये सब कलयुग के धर्म है, ये सब इब्राहिमिक रिलीजन है। राम राज्य मतलब सबका सुख। राजा सबसे बड़ा कौन, जो सबकी सेवा करता है, सबके ऊपर राज नहीं करता, सबकी सेवा करता है। तो जो भी राम राज्य में जो प्रदेशों में अलग अलग जो राजा बनेंगे, हिमाचल का एक राजा होगा, चीफ मिनिस्टर कह लो, उत्तर प्रदेश का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, ये सब लोगों की सेवा करेंगे और करते रहे। रोज भगवान में समर्पण कर रहे हैं, अच्छे वाले मार्ग पर चलते करते रहेंगे, तो आगे जाकर सत्ता मिलती है, अच्छे अच्छे लोग भी करप्ट हो जाते हैं। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जिनको सत्ता मिले, जो सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे जाए। और डेमोक्रेटिक देश है तो डेमोक्रेसी से देश को चलाए। जो भी कट्टरता है, जो जैसे लोग हैं जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, उनको आउट करें भाई, नहीं चाहिए अपने को सब कुछ रहा। जो अच्छे मुसलमान रह गए थे 1947 में देश को समझ के, वो आजू बाजू सब प्यार से रहे। ये डेमोक्रेसी का मतलब है, अगर प्यार से नहीं रह सकते तो इसलिए तो वो पाकिस्तान मना कर दिया था। आप यहां पर रहेंगे तो आपको प्यार से रहना ही होगा ना। हम किसी को थोड़ी पता था कि 80 साल बाद आप बोलेंगे नहीं भाई हम नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। तो मतलब ये तो एक साजिश होगी ना कि हिंदुस्तान को, भारत भूमि को और छोटा 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 करके मतलब कॉर्नर ही कर डालो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये इस भारत भूमि की शक्ति है, इस भारत भूमि की कृपा है, ऐसा नहीं होगा। और नाजिया के जितने भी इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो इतने महामूर्ख हैं, अभी तक उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड समझ नहीं पाए वो लोग। तो मतलब यही है कि आप सारे लोग इसका इंटरव्यू ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कलकत्ता से लोग आने वाले हैं और मैं बॉम्बे से आने वाला हूं, आप लोग भी चाह रहे हैं कि आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको पूरी तरह ओपन कीजिए, इसको एक्सपोज कीजिए। सारे न्यूज़पेपर, सारे जितने सोशल मीडिया चैनल है, सब जगह फैल जाएगी न्यूज के कौन है, क्या है, कितनी शादियां की हैं, कितने लोगों की बर्बादियां की हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू नहीं लेंगे इसका। आप मूर्ख हैं आप लोग। जरा जाइए मेरे फेसबुक चैनल पर, देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर एक एक डॉक्यूमेंट मैंने, तो मैं तो फिर भी मौका दे रहा हूं कि भैया शांत हो जा, कहीं जाकर मतलब सॉरी वॉरी बोल ले कि मुझ में परिवर्तन आ गया। लेकिन नहीं, मुश्किल है। ये जो जिस लेवल की ईगोटिस्टिक, जो बातों बातों में डस देने वाली, ये गंदी वाली जो औरत है ना, ये कभी नहीं सुधर सकती, इस जन्म में नहीं, डेफिनेटली नहीं, अगले आने वाले कई जन्मों में नहीं सुधर सकती है। ये कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। तो इसको एक दंड मिलना, इसका एक्सपोज होना एक प्लेटफॉर्म पर जहां पर सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज चैनल सबके सब जान जाए, सबकी आंखें फटेंगी, तब सब लोग जाने वाले बाप रे बाप, ये है नाज़िया इलाही खान। और भी कई सारे केसेस जिसने जो चीट किए गए हैं नाज़िया इलाही खान से, वो सब और प्रूफ रेडी होते जा रहे हैं कोलकाता में, और भारी होता जा रहा है केस इसके अगेंस्ट, क्योंकि शनिदेव की यही इच्छा है कि ऐसी गंदी औरत को, ऐसी जहरीली नागिन को, सनातन का नाम इतना ले लिया उसने, ये तो सनातन की मतलब धैर्य है, क्षमा है सनातन धर्म में, जो इतना तो सनातन का नाम लेकर ही इतना बच गई, इतना टाइम है ना। लेकिन ये सब एक्टिंग है, तो ये सब जानते हैं है? आज एक और मैंने इसका कोई रील देखी कहीं, तो कह रही है कि संदेश खाली में के ऊपर फिल्म बन रही है और उसमें ये मेन लीड है। अरे सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है तू, एडवोकेट है तू, हाँ बीजेपी की नेता है तू, तेरे को फिल्म शूटिंग का टाइम मिल जाएगा यार। एग्जैक्टली, तू ना नेता है, हाँ तू ना लॉयर है, तुझे भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर अपने कान में पता है भाई तेरी ये दुकानें बंद होने वाली हैं, इसलिए तू जाकर अपनी फिल्म वाली दुकान खोल रही है। लेकिन वो भी नहीं खिलेगी। मिस्टर मिश्रा आपको पहले ही कह देते हैं, थोड़ी शूटिंग होगी, बाद में आपकी हीरोइन गुम हो जाएगी भैया, कंटिन्यूटी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि अरेस्ट होने वाली है बहुत जल्द, समझ गए आप। तो मेरा नाम ये इस्तेमाल जितना करेगी एक बार, तो मैं इसको 10 लपाड़े मारूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे पता है कई सारी अच्छी आत्माएं यहाँ पर हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, जो मेरा सत्य जानती हैं और जो इस नागिन का असली रंग रूप जानती हैं। ये ओरिजिनल पुनीत, कोई नकली होल्ड नहीं, कुछ नहीं निकाला। वापस कहूंगा, मैंने पहले एक दिमाग में आया था, ये इंसान, ये औरत, इंसान क्या, मैं उदाहरण क्या दे रहा हूं आपको,
ये औरत नाजिया इलाही खान, तूने अपने होंठ बदल लिए, तूने अपना चेहरा बदल लिया, तूने आज तक लोगों को अपनी असली आंखें नहीं दिखाई हैं, ब्लू लेंसेज पहन कर रखती है तू ये सब कुछ बदल सकती है, लेकिन अपना स्वभाव, अपनी फितरत, अपना चरित्र, अपनी नीयत को कैसे बदलेगी? इस जन्म में और आने वाले कई जन्मों में ये असंभव है। और तेरे इस नीयत, इस चरित्र, इस स्वभाव का, इस जो तू है ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुझे जेल काटनी ही पड़ेगी। सबके सब देखेंगे, सबके सब देखेंगे। जय श्री महाकाल, जय माता दी, आपका पुनीत वशिष्ठ। और हाँ, इसको बुरा लगता है ना कि मैं आदाब करता हूँ मुसलमानों को, तो मेरे डेमोक्रेसी वाले, आतंकवाद के खिलाफ वाले, इंसानियत वाले, अच्छे वाले मुसलमान जो खुद आतंकवाद को बुरा मानते हैं, और अगर आपको भी मौका मिले तो आप उनकी गर्दन काट दे आतंकवादियों की, वैसे वाले ही मुसलमानों को मेरा प्यार भरा आदाब। मेरे क्रिश्चियन कैथलिक फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत प्यार। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड योर फैमिलीज। मे यू ऑल बी फिट एंड फाइन एंड एवरी डे बी कनेक्टेड। जय श्री महाकाल, जय माता दी, आपका पुनीत वशिष्ठ।